कितनी सुंदर सुंदर बात हमारे यहाँ शिव महापुराण वर्णन करती है। मांग में माता सिंदूर भर रही हैं, मांग में सिंदूरा भरा जा रहा है, मांग में कंकु भरा जा रहा है, मांग में सिंदूर भरा जा रहा है, और वो सिंदूर नाक पर गिरता है। वो सिंदूर नासिका पर गिर गया तो कहते हैं कि कोई काल आने वाला था पति के ऊपर, वो काल टल गया और नाक पर सिंदूर आया तो नारी का सौभाग्य और अखंड हो गया, ये शास्त्र कह रहा। और सिंदूर भरते समय वही सिंदूर अगर भूमि पर गिर गया तो अब देखिए जरा, देवी भागवत को उठाकर पढ़िएगा, वो सिंदूर जो मांग में भरा जा रहा है और नाक पर गिर गया तो शुभ होगा, पति की उम्र बढ़ाएगा, घर में बच्चों का विवाह होने वाला होगा, कोई अच्छी सूचना आने वाली होगी। मांग में भरने वाला सिंदूर नाक पर आकर गिरता है तो अच्छी मिलने वाली होती है, कोई बंधन कटने वाला होता है, कुछ अच्छा हमारे परिवार में होने वाला होता है, पति की उम्र बढ़ने वाली होती है, कोई रोग आने वाला था वो कट रहा होता है। और वही सिंदूर अगर भूमि पर मांग में भरते समय गिर जाता है तो समझ लो कि कुछ ना कुछ ऐसा काम होने वाला है कि मेरी आंख में आंसू आएंगे, वो निश्चित है, वो निश्चित है। चाहे वो किसी प्रॉपर्टी के चक्कर में हो, परिवार के चक्कर में हो, नातों के चक्कर में हो, पुत्रों के चक्कर में हो, बेटियों के चक्कर में हो, पति के चक्कर में हो, रिश्तेदारों के चक्कर में हो, कुटुंब मायका ससुराल के चक्कर में हो, पर निश्चित है कि नेत्र में जल जरूर आएगा, ये निश्चित था। क्योंकि भूमि पर वो सिंदूर अगर नाक पर गिरा है तो शुभ है, पर वही सिंदूर अगर भूमि पर गिरा है तो वो अशुभ है। बहुत ध्यान देना जरा, प्रसाद शिव महापुराण की कथा चल रही है। संपूर्ण देशवासियों की मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे इन भाइयों से निवेदन है, उसको जरा ध्यान से सुनना। आप सालासर बालाजी गए, आप मेहंदीपुर बालाजी गए, आप पावागढ़ की माता पर गए, आप किसी देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, वहां से उन्होंने हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लिया और तुम्हारे माथे पर लगा दिया। समझना जरा कथा को बहुत अच्छे से। उन्होंने हनुमान जी का सिंदूर लिया, तुम्हारे मस्तक पर लगा दिया। अब मस्तक पर आपने अगर सिंदूर लगाया है और हनुमान जी महाराज का या देवी जी का या भगवान का सिंदूर आपके मस्तक पर लग गया है तो वो सिंदूर कम से कम शास्त्र कहता है 2.5 घंटे तक आपके मस्तक पर रहना चाहिए। कितने घंटे तक रहना चाहिए? जम के बोलो जरा। 2.5 घंटे तक रहना चाहिए। कारण क्या है? भगवान के चरण का अगर कोई कुंकू या सिंदूर हमारे मस्तक पर लगाया गया है, वो 2.5 घंटे तक रहे, उसके बाद उस सिंदूर को किसी नैपकिन, कपड़ा या अन्य चीज से पोंछ देते हैं। पोंछने के बाद वो गलत जगह पर टंग जाता है, लोग उसका गलत हाथ का प्रयोग कर लेते हैं। वो जितनी जगह गलत जगह जाता है उतना दोष हमको लगते चले जाता है। इसलिए उस सिंदूर का क्रम है कि कोई पुष्प है, उस पुष्प से उस सिंदूर को लगा लिया जाता है, कोई पत्ती है उससे सिंदूर को लगा लिया जाता है, उस पुष्प को। फिर विसर्जन में, अगर विसर्जन में नहीं रख सकते तो अपने घर में जो गमला होता है जिसमें पौधा लगा होता है, उस पौधे में उसको डाल दिया जाता है, जिससे वो सिंदूर उसमें मिल जाए और हमारे घर में सदा रहे। पर हमने कोई टाविल, होटल में ठहरे तो होटल के टाविल से पोंछ दिया, कहीं ठहरे थे तो दीवार से पोंछ दिया, कहीं लगा दिया, उसका दोष है, उसका दोष। कितना सुंदर बात कहा गया है। नारी
मस्तक पर मांग में सिंदूर भर रही है, नाक पर गिरा शुभ है, जमीन पर गिरा शुभ है, जमीन पर गिरा वो शुभ है, पर मांग का सिंदूर नाक पर आया। इसलिए आज भी बिहार में, जो लोग राजस्थान में, बिहार में, मारवाड़ में इधर उधर अगर आप लोग जाते होंगे तो जब कई बार आपने देखा होगा, आप जाइए जरा कहीं योग लगे तो दादी रानी सती के मंदिर पर जाइए, या आप कहीं झुंझुन जाइए, कहीं आप बिहार साइड, उत्तर प्रदेश साइड में जाएंगे तो माताएं जब मांग भरती है, जब वो छठ की पूजन करती है, कोई बड़ी पूजन करती है, तो सिंदूर थोड़ा सा नाक पर लगाकर सिर तक लेकर जाती है। चाहे बंगाल साइड में चले जाओ, चाहे आप यूपी में, चाहे बिहार में चले जाओ, नासिका पर सिंदूर का भाव आ जाता है। अतिथि को भोजन कराते समय हाथ से गिलास, ट्रे से गिलास नीचे गिर जाता है, या पूजन करते समय कलश जमीन पर लुढ़क जाता है, या भगवान को जल चढ़ाते समय पानी का कलश जमीन पर गिर जाता है, देवऋषि नारद पुराण में कहते हैं उसका एक कारण होता है कि जो पूजन कर रहा है, जो भोजन करा रहा है, या जो जल देने जा रहा है, उसके पूर्वज जरूर प्यासे हैं और उनको अन्न का भाग नहीं मिल रहा, इसलिए वो जल बार बार भूमि पर गिर रहा। आपके साथ में भी अगर ऐसा होता हो, आप मंदिर में जा रहे हो और पानी लुढ़क गया, कलश छूट गया, गिलास किसी को पानी का दे रहे थे, छूट गया, समझना हमारे पूर्वज, हमारे पितर, हमारे कुलदेव, हमारी कुलदेवी, हमारा स्मरण, कोई प्यासा है, कोई भूखा है, वो हमसे कुछ मांग रहा है, इसलिए हम उसको तो प्रसन्न नहीं कर पा रहे और दूसरे को प्रसन्न करने में लगे। हम कई बार कथा में कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, घर में धर्म पत्नी विराज रही है, घर के अंदर धर्म पत्नी रह रही है, तू कभी भी उससे प्रसन्न होकर बात नहीं करता, और ना जाने फोन पर जब भी बात करेगा तो चेहरे पे स्माइल रहती है। बोलो, जितने लोग बैठे हैं जरा ध्यान से बोलना, और जितने लोग कथा टीवी पर सुन रहे हैं, आप घर के व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर पा रहे और दुनिया को प्रसन्न कर लिया तो उसका फल मिल जाएगा। पितृ घर के दुखी, देव घर के दुखी, कुलदेव घर के दुखी, और आप दुनिया को जल दे रहे, उसका लाभ क्या? तो कहा इसका कोई कारण तो जरूर है, इसका कोई तत्व तो जरूर है, इसलिए मेरे शायद ये जल जो है प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? तो कहा इसीलिए प्रसन्न नहीं। ये धर्म पत्नियां जो होती हैं ना, ये बहुत ध्यान रखती हैं अपने पति के चेहरे का। ये केवल करवा चौथ पे चेहरा नहीं देखती है, तो इस अंदाजे में मत रहना कि करवा चौथ पे अकेले वह चलनी में मुंह देख लिया। ये वो करवा चौथ पे जो मुंह देखती हैं, उस स्माइल को बाकी के दिन की स्माइल से मैच करती रहती है पूरे साल। ये देखती रहती है। महाराज, अब चंचुला देवी को मालूम पड़ गया, देवऋषि नारद ने कह दिया जरूर इसके घर के पूर्वज बिंदु को जल नहीं मिला है, पूर्वज को जल नहीं मिला, जरूर कोई बात है, क्या करा जाए? देवऋषि नारद ने कहा, अब यह बात तो तुमरुका जी बता सकते हैं कि शंकर भगवान पितरों को कैसे संतुष्ट कर सकते, पूर्वजों को कैसे संतुष्ट कर सकते? वह हाथ से पानी गिरना कैसे बंद हो सकता है? जल का पात्र ले जाते समय गिरना कैसे बंद हो सकता है? वो कैसे बंद हो सकता है? ये तुमरुका जी कर सकते हैं। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को देखा। चंचुला जी कहती हैं मुझे कथा करवाना है, आप कुछ भी करो, पर देव ऋषि नारद कुछ बताओ कि मेरे ये भोलेनाथ राजी हो जाएं और शंकर पार्वती कथा का रसतत्व ग्रहण करें। आप कहो कुछ। तुमरुका जी ने कहा, चंचुला
तुम शिव जी की आराधना तो करती हो, पर कभी तुमने शंकर भगवान पर पंचामृत समर्पित नहीं करा। जरा ध्यान दीजिएगा, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय है खीर, आटा सिका हुआ का जो सीरा बनता है, पंजेरी बनती है, वो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की प्रियता है, भगवान सत्यनारायण जी की प्रियता प्रसाद। देवी को प्रिय है चना, हलवा, सीरा, पूड़ी। सरस्वती जी को, राम जी को, दत्त को, भगवान नारायण को प्रिय है केसरिया भात। पर 33 कोटि देवी देवताओं में केवल एक भगवान देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनकी प्रियता केवल बेलपत्र और पंचामृत। अब जरा अच्छे से समझ जाना, बहुत ध्यान लगाकर सुनना, बेलपत्र और पंचामृत है। तो कहा पंचामृत तो स्नान के काम आता है भगवान को। दही चढ़ाओ, पंडित जी बोलते हैं, दूध चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, शक्कर चढ़ाओ, दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, गंगा जल चढ़ाया, ये सब तो हम भगवान के स्नान में काम लेते हैं। नहीं, अगर आप शिव जी को एक कटोरी में पंचामृत बनाकर ले जाते हैं, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब मिलाकर यदि आप लेकर जाते हैं और ले जाकर भगवान शंकर के सामने समर्पित करते हैं, एक बेलपत्री अशोक सुंदरी, अभी तक आपने जो बेलपत्री चढ़ाई अशोक सुंदरी के ऊपर, डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है। पर जब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पितृ भूखे हैं या हमारे पूर्वज प्यासे हैं या उनको भाग नहीं मिल रहा, इसलिए मेरा कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए शिव राजी नहीं हो रहा है, तो ये बेलपत्री के भाग को बदल दिया जाता है। ये बेलपत्री अशोक सुंदरी की जगह पर जब चढ़ाया जाता है तो ये पत्ती का जो भाग है जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है, और ये डंडी का भाग शिवलिंग की ओर रखा जाता है। और यहीं पर भगवान शंकर को जो तुम पंचामृत बनाकर लेकर गए हो वो पंचामृत चढ़ाया जाता है, और वही पंचामृत थोड़ा सा शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद में पितृ पूर्वज जल की आस नहीं रखते, न भोजन की आस रखते हैं, क्योंकि शंकर उनको तृप्त कर देते हैं, शिव उनको पूर्ण कर देते हैं। एक अंतर आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर सब मिलाकर कटोरी बनाकर फ्रिज में रख दो, या फ्रिज के ऊपर रख दो, या रसोई घर में रख दो। दूध, दही, शहद, शक्कर मिलाकर, पंचामृत मिलाकर, वही पंचामृत शंकर जी के सामने ले जाओ, वही पंचामृत सत्यनारायण भगवान के सामने ले जाओ, वही पंचामृत भगवान की पूजन में ले जाओ। जो फ्रिज में रखा है उसको खाकर देखना, और जो भगवान के सामने तुमने समर्पित करा है उसको खाकर देखना, दोनों में अंतर हो जाएगा, दोनों का स्वाद बदल जाएगा, दोनों का स्वाद बदल, दोनों में अंतर है। आप उसको खाकर देखिए, उसमें अंतर मिलेगा आपको। मेरे नारायण के सामने पहुंचा तो भी वो प्रसाद, मेरे ब्रह्मा जी के सामने पहुंचा तो भी वो प्रसाद, माता रानी के सामने पहुंचा तो भी वो प्रसाद है, सत्यनारायण भगवान के सामने पहुंचा तो भी वो प्रसाद है। पर दूध, दही, शहद, शक्कर, पंचामृत जो बना हुआ मेरे देवाधिदेव महादेव के सामने पहुंचा, वो केवल प्रसाद नहीं है, वो औषधि निर्मित हो जाती है, और उस औषधि से शरीर के ना जाने कितने रोग समाप्त हो जाते हैं। मात्र औषधि रोग मिटाने,
कितना बड़ा ध्यान दीजिएगा, भगवान शिव के मंदिर में जब भी प्रसाद चढ़ाएं, शिव के मंदिर में जब भी आप कोई सामग्री लेकर जाएं, या तो सामग्री में बेलपत्री डाल दें, और अगर बेलपत्री नहीं डालें तो उस बेलपत्री के केसे, उस सामग्री के केसे भी 3 हिस्से कर दें। शिव महापुराण की कथा कर रही है, एक भाव वर्णन किया है। जब केवल एक ही तरह का प्रसाद एक ही पात्र में हम भगवान के शंकर जी के सामने रखे और उसमें हमने बेलपत्री नहीं रखी, या उसको हमने हाथ से 3 हिस्से नहीं करे, या थोड़ा सा भाग हमने अलग नहीं करा, तो उसमें महाराज भगवान शिव के जो गण हैं उनका हिस्सा हो जाता। पहला चंदेश्वर का, दूसरा चंदाशु का, तीसरा चंडाली का, चौथा विश्वसेन का, और 5वां चंड का हिस्सा उस प्रसाद में हो जाता। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि भगवान शिव के सामने जो भी हम भगवान के सामने प्रसाद रखें उसमें बेलपत्र अवश्य चढ़ना चाहिए, या थोड़ा सा भाग में अंतर कर देना चाहिए। जैसे आप भगवान शंकर के सामने रखें, आपने चिरौंजी रखी, चना रखा, चूरमा रखा, या कोई दही का पंचामृत रखा, उसमें भी आप एक बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं। क्यों? बेलपत्र उसमें डाल देने से या भाग विभाजन कर देने से भगवान शंकर के गणों का जो हिस्सा है वो हिस्सा नहीं रहता, फिर आप उसको ले जाकर अपने भाग के अनुसार उसको प्रयोग में ले सकते हैं, आप उसको पा सकते हैं। अब और अच्छे से समझ लीजिए, प्रसाद, शिव जी का प्रसाद और अन्य प्रसाद में एक अंतर रहता है कि शंकर भगवान के प्रसाद को आप नहीं भी पाते हैं तो केवल अगर दर्शन मात्र कर लेते हैं तो भी ना जाने करोड़ों करोड़ों पाप हमारे जीवन के समाप्त हो जाते हैं, केवल दर्शन मात्र, केवल। तिरासी लाख 99,999 योनियां काटी हैं, तब ये मनुष्य की देह प्राप्त हुई है। और फिर यदि हम इसको गंवा देते हैं तो वापिस 83,99,999 योनियां फिर हमको काटना है। ये कथा बहेड़िया परिवार करवा जरूर रहा है, पर सही मायने में देखा जाए तो इस कथा को करवाने वाला कोई दूसरा नहीं, जो पुत्र काव्य छोटी सी उम्र में भगवान शंकर की भक्ति में इतना डूब गया था, इतना डूब गया था, इतना डूब गया था कि उसको इस छोटी सी उम्र में पूरी शिव महापुराण कंठस्थ याद हो गई थी। एक बगीचे में आप घूमने के लिए जाते हो, उस बगीचे में जो सबसे सुंदर फूल जो होता है वो आपको पसंद आता है। उस बगीचे के सुंदर फूल को आप भी तोड़ना चाहते हो, आप भी लेना चाहते हो,
मैं तो कहूंगा बहेड़िया परिवार का जो सबसे सुंदर फूल था, जो सत्संग भजन कीर्तन स्मरण भक्ति नाम जाप में लगा रहता था, उस पुष्प को परमात्मा ने भी चुना था अपने लिए। और दिन भर शिव कथा को श्रवण करना, भगवान की भक्ति को करना, एक बीमारी होती है जिसमें नसें चोक हो जाती हैं, मस्क्यूल एक बीमारी होती है जिसका इलाज ना तो भारत की भूमि पर है न विदेशों में। उसमें वो धीरे 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 शरीर नसें काम करना बंद करती चली जाती है। कई लोग उस बीमारी के अंतर्गत पलंग पर पड़े रहते हैं, तड़पते रहते हैं, मृत्यु को भी मांगते रहते हैं, तो भी मृत्यु समय पर आती है। पर बेटे काव्य ने, इस पुत्र ने शंकर भगवान की भक्ति को इतना धारण कर लिया था कि अंतिम समय में भी जब इसके प्राण छूटने का समय आया तभी भी ये मुस्कुराता हुआ कहता है कि सामने देव अधिदेव महादेव खड़े हैं नंदी लेकर और मैं जा रहा हूं उनके साथ। मुस्कुरा रहा, प्रसन्न है, आनंदित है। और यही होना चाहिए। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय भोले वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। जब शरीर में कष्ट था तो इस बच्चे ने टीवी पर कथा सुनी और रोज अपने पापा मम्मी से कहता कि मुझे एक बार शिव महापुराण की कथा करवाना है, सुनना है। पर कहीं हमारा दिल कहता है, कथा उसने कराई है तो वो बैठकर सुन भी रहा है, निश्चित है, निश्चित है। और केवल कथा करवाकर अपना ही नहीं, ना जाने कितनों को बल देकर जा रहा है, कितनों को बल प्रदान कर रहा है कि शंकर भगवान की भक्ति में। एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना, दुनिया का कोई व्यक्ति आपसे कह दे कि मैं आपको मरने नहीं दूंगा, तो ऐसा व्यक्ति अगर आपको मिले तो हमको भी मिला देना। मैं तुमको ऐसी पुड़िया दे दूंगा, ऐसा सामान दे दूंगा, ऐसी चीज दे दूंगा कि तुम मरोगे ही नहीं। तो यहाँ तो पूरी पुराण बड़ी पड़ी हुई है कि हिरण्यकशिपु ने वर मांगा था, ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, न दिन में मरू, ना रात में मरू, न नर से मरू, ना पशु से मरूं, ना ही 12 महीने में मरूं। इसलिए एक अधिक कर उसको अधिक मास में नरसिंह अवतार लेकर मार दिया था। तुम कितनी भी चतुरता से वर मांग लो, तुम कितने भी चतुर बन जाओ, पर मृत्यु तो निश्चित है, उसको कोई नहीं टाल सकता। बस एक बात का स्मरण आपकी जिंदगी में रखिएगा कि मृत्यु सत्य है। हमारे कर्म का भोग हमको भोगना ही निश्चित है, पर
भगवान के भजन के बल पर, भगवत स्मरण के बल पर, भगवान की भक्ति के बल पर सामने से अगर दुख आता भी है ना तो थोड़ा सा ठहर जाता है, थोड़ा सा रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि कर्म का भोग हम नहीं भोगेंगे, तकलीफ आई। एक पत्र आया है, देखिए आप। डाली भटनागर कहीं बैठी हो, ये आपका पत्र हमारे हाथ में है। डाली भटनागर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर दोनों तीनों या चारों पांचों पंडाल में कहीं बैठी हो तो भी दोनों हाथ ऐसे हिला देना तो दिख जाओगे। और कैमरे वालों से दिख गई क्या? ठीक है, उस पंडाल में है। कैमरे वालों से निवेदन है कि उस पंडाल में भी आप कैमरे से उस बेटी का अवश्य दर्शन कराएं। डॉली भटनागर। मैं रतलाम मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। मेरी दो बेटियां हैं, दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। गुरुदेव, मेरे पति को तीसरी स्टेज का कैंसर हुआ 2017 में। उनका फोटो भी लगा रही हूं। जिनने जो एलईडी पर देख रहे हो, आस्था चैनल पर देख रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर देख रहे हो, वो भी देख सकते हैं। तीसरी स्टेज का कैंसर हुआ 2017 में। 30 कीमो हुए, 30 रेडिएशन हुए बॉम्बे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में। कुछ साल 3 से 4 साल का समय शेष रह गया, ये डॉक्टरों ने कह दिया। डॉक्टरों ने कहा इससे ज्यादा इनकी उम्र नहीं है और आप इनको ले जा सकते हो। आगर मालवा में मेरी बुआ जी रहती हैं, जो दिन आपकी कथा सुनती हैं। आपकी कथा पर उसको पाने के लिए बहुत प्रपंच या ढोंग या दिखावे की जरूरत नहीं होती। हमारा मृत्यु निश्चित है, आएगी। 7 ताले में भी बंद हो जाओगे तो भी आएगी, कहीं जाकर छुप जाओगे तो भी आएगी। पर 84 लाख योनियां कब तक काटेंगे हम कब तक इस योनि के चक्कर में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में, जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस योनि के चक्कर में हम कब तक पढ़ते रहे। हम इन योनियों के चक्कर में कब तक पढ़ेंगे? कभी तो एक मंजिल तक हमको पहुंचना है, एक द्वार तक हमको पहुंचना है, एक चौखट तक हमको पहुंचना है। फ्रिज की दुकान से फ्रिज लेकर आओ तो फ्रिज वाला भी गारंटी देता है कि 1 साल की गारंटी है। बोलो री गुजराती जी जी, बोलो री बड़ोदरा वाली, सही है कि गलत है? और एक निवेदन है आप लोगों से, जो भी पत्र लिखे वो हिंदी में लिखे। हम बड़े परेशान हैं आपके पत्रों के चक्कर में। तो पत्र को थोड़ा समझने में हमको टाइम लग जाता है। अब उसमें एक जगह लिखा था मेरे पति 6, तो मैंने कहा 6 कैसे होगा? अब भाई ऐसा थोड़ा निवेदन है, पत्र थोड़ा समझ कर लिखो, तो हमको तो संकट पड़े। अब
तो हम तो हिंदी और बिंदी वाले हैं। हम भारत की पहचान में हम एक बात जानते हैं कि कहीं पर भी जाओ, दो चीजों से मेरे भारत की लोगों की पहचान है, एक मस्तक पर बिंदी हो और मुख पर हिंदी हो, बस उससे हम पहचान करते हैं। पर आपकी वाणी बड़ी शुद्ध है, आपकी जो गुजराती भाषा है बड़ी सुंदर है। जैसे सारी दुनिया में कड़ी खाओ, जो कड़ी बनती है ना, सारी दुनिया में जो कड़ी बनती है उस कड़ी को खाओगे तो उसमें मिर्ची नमक अच्छी मात्रा में मिलेगा, पर यहाँ की जो कड़ी खाओगे उसमें मीठी नीम और थोड़ी सी शक्कर या मिठास जरूर मिलती है। इनने खट्टे को भी मीठा कर रखा है, इसलिए तो गुजराती है। यहां जो प्राप्त हुआ वो मिष्ठान ही है। तो निवेदन है, पत्र लिखो, बढ़िया, मना नहीं, परंतु हम थोड़ा सा कहीं अगर हमें पढ़ने में भी गड़बड़ी हो जाए तो तुम बता देना कि ऐसा है या ऐसा है या वैसा है, तो उसके अनुसार आप समझा देना। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन, दया करी ने दर्शन। भगवत स्मरण की ओर चले। भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है, भगवान को छल प्रिय नहीं है, भगवान को प्रपंच प्रिय नहीं है, भगवान शुद्ध भक्ति जानता है। भगवान को केवल आपका निर्मल मन, शुद्ध भाव चाहिए, शुद्ध भक्ति चाहिए। और जब शुद्ध भक्ति हम करेंगे, जैसे शुद्ध घी का दिया भगवान के सामने लगाते हैं, उसी तरह शुद्ध भक्ति हम जब करेंगे तो हमको आनंद की अनुभूति होगी। शुद्ध भक्ति से हमें आनंद प्राप्त होगा। एक फ्रिज लेने जाओ तो फ्रिज वाला भी गारंटी लेता है कि ये 1 साल की गारंटी है। एसी लेने जाओ तो एसी वाला भी कहता है कि 1 साल की या 6 महीने की, 8 महीने की गारंटी है। एक छोटी सी सामान मशीन लेने जाओ तो लोग कहते हैं इसमें इतने महीने की, इतने साल की गारंटी है। एक बिजली का सामान बल्ब भी लेकर आओ तो उसमें तारीख लिख देते हैं एलईडी बल्ब पर कि इतने समय की गारंटी, जम के बोलो, गारंटी है। पर इस मनुष्य की, इस मानव के शरीर की आज तक कोई ने गारंटी नहीं ली। ज्योतिषाचार्य भी अगर पत्रिका बना देते हैं, ज्योतिषाचार्य भी अगर पत्रिका का निर्माण करते हैं, उसमें वर्ण लिख देंगे, गण लिख देंगे, मैत्री लिख देंगे, आपका सब कुछ लिख देंगे, उसमें योनि आदि सब लिख देंगे, और उसमें लिख भी देंगे कि साहब ये बहुत अच्छा है, 100 साल की इसकी जिंदगी, 80 साल की इसकी जिंदगी है, खूब पढ़ेगा, खूब लिखेगा। कलम से बहड़िया परिवार के कोई सदस्य कह रहे थे, गुरुजी हमारा जो काव्य हमारे पास से गया, बहड़िया परिवार से कोई कह रहा था कि हमारा जो पुत्र, हमारा काव्य हमारे पास से गया, इसकी आप पत्रिका देखोगे ना गुरुदेव। तो कई हमने ज्योतिषाचार्यों को दिखाया था, सबने कहा था बहुत अच्छी पत्रिका, स्वस्थ रहेगा, खूब पढ़ेगा, आगे चलकर एक नई बिल्डिंग का निर्माण करेगा और खूब लंबा जॉब करेगा और खूब विदेश की यात्रा करेगा। फिर गुरुजी जब इतना सब कुछ था तो फिर ये गया क्यों, इसने प्राण क्यों छोड़े, इसके प्राण क्यों गए? हमने जितने ज्योतिषाचार्य को दिखाया, हमने जितनों को दिखाया, सबने कहा कि ये काव्य नाम का बच्चा खूब आगे बढ़ेगा, खूब उन्नति करेगा, खूब बिल्डिंग बनाएगा, खूब देश विदेश की यात्रा करेगा, इसकी उम्र लगभग 85 से 90 साल की रहेगी। ये सब कुछ लिखा था। इसके बाद भी फिर ये ऐसा क्यों हो गया, कारण क्या था? हम फिर निवेदन करेंगे,
फ्रिज की गारंटी हो सकती है, गाड़ी की गारंटी हो सकती है, एसी की गारंटी हो सकती है, मशीनों की गारंटी, बल्ब की गारंटी, गद्दा तकिया की भी गारंटी हो सकती है, चद्दर और कपड़े की भी गारंटी हो सकती है, एक घड़ी लेकर आओगे उसकी भी गारंटी हो सकती है, सोना और चांदी, तांबा और पीतल की भी गारंटी हो सकती है। पर गारंटी नहीं होती तो मनुष्य की कोई गारंटी नहीं है कि यह कब चले जाएगा। जीवन का कोई ठिकाना नहीं। कोई कितना लिखकर भी दे देगा ना कि ये 90 साल जिएगा या 80 साल जिएगा या 100 साल जिएगा, एक हमारे भक्त शंकर भगवान के भोपाल के पास में रहते हैं, उनसे किसी ने कह दिया कि तुम्हारे अब तकलीफें आना चालू हो गई है, तुम्हारे को तकलीफ आएगी और तुम जो है अब जो है समाप्त हो जाओगे, तुम्हारी उम्र पूरी हो गई। ये बात है लगभग 12-15 साल पुरानी। अब वो बड़े दुखी रहते थे, खाना पीना छोड़ दिया था उन्होंने। अब बच्चों को भी समझा दिया, देखो मेरी उम्र नहीं है, बच्चों का ब्याह जल्दी से हो जाए, मेरे को जाना है, अब मैं मरने वाला। एक बार उनसे हमारी मुलाकात हुई, हम अनायास वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव मेरा जाने का समय आ गया, मेरे को जिसको बताता हूं सब यही बोलते हैं अब बच्चों का ब्याह हो जाए। हमने कहा काहे को चिंता करते हो भाई, मरना तो सबको है, चाहे हम हो चाहे आप हो, पर एक काम करो ना, एक लोटा जल शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ करो, भगवान शिव की भक्ति करना प्रारंभ करो। मारेगा तब मर जाएंगे, पर जब तक जीवित हैं तब तक भगवान का गुणगान तो करें। अब उनको मरना था 2-3 साल में, आज लगभग 18-1 साल हो गए, अभी तक जीवित हैं, ये शिव की कृपा है। सब चीज की गारंटी हो सकती है, प्रत्येक चीज की गारंटी हो सकती है। कोई कितना भी त्रिकालदर्शी हो तो भी वो मौत नहीं बता सकता कि मृत्यु ये हो। हमारे काव्य की हमने पत्रिका दिखाई, लोगों ने कहा इतना जिएगा, कोई कहता था इतना करेगा, तो ये क्यों? मृत्यु की गारंटी नहीं है ना, मनुष्य के शरीर की कोई गारंटी नहीं है। सब बेटों ने जन्म लिया, शादी में 50 लाख रुपए खर्च करे, 25 लाख रुपए खर्च करे, 40 लाख रुपए खर्च करे, घर में बहू आ गई, कोई गारंटी ले ले कि ये बहू सास ससुर की सेवा करेगी। अगर कहीं बड़ौदा के लोग गारंटी लेते हो तो हमको भी बता, हम भी इधर की बहू ले जाएंगे। बोलो री जीजियों, कोई लेता है गारंटी? कहने वालों ने सबने कहा नहीं साहब लड़की अच्छी है, नहीं साहब उसका पिताजी अच्छा है, नहीं साहब उसकी माताजी अच्छी है, नहीं साहब ये सब बढ़िया है, नहीं साहब ये अच्छा है, नहीं साहब। तो ये तो सब जानते हैं कि ये माता पिता अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, पर जब ये गर्भ में रही उस समय पर कितना संस्कार मिला है वो देखा जाता है। एक व्यक्ति कोयले को उठाया, फेंक दिया, कोयले का हाथ उसने चेहरे पर लगाया, चेहरा काला हो गया। एक व्यक्ति धूप में खड़ा हुआ तो चेहरा काला हो गया, और एक व्यक्ति गर्भ से ही जन्मा तो भी काला। अब जिसने कोयला उठाकर फेंका था, चेहरे पर लगा दिया था, उसको तो पानी से धोकर साफ किया जा सकता है। बोलो रे जीजियों, सही है कि गलत है? जो धूप में जाकर खड़ा हो गया और काला हो गया, उसको क्रीम से साफ किया जा सकता है, 2-4 महीना क्रीम लगाओगे तो साफ हो जाएगा। पर जो ऑलरेडी पहले से ही, अब उसको फेयर एंड लवली कितना भी लगा, वो साफ होगा? नहीं, उसको बनाया ही ऐसा। माता अच्छी है, पिता अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, कुटुंब अच्छा है, पर आपने इस बच्चे को संस्कार कितना दिया, आपने कितने संस्कारवान बनाया इसको।
उसकी गारंटी कौन लेगा साहब कि नहीं ये अपने माँ बाप की सेवा करेगी, नहीं साहब ये सास ससुर की सेवा करेगी? कोई गारंटी नहीं है संसार की। 50 लाख रुपए बेटे के ब्याह में खर्च करा तो भी कोई गारंटी नहीं है कि बहू गरम रोटी देगी कि नहीं देगी। पर एक बात है, 50 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 40 लाख रुपए शादी में खर्च करे, पर गारंटी रत्ती भर की नहीं है। पर एक लोटा जल एक समय धरण की श्री वल्लभाधीश की श्री गोसाई जी परम दयाल की श्याम सुंदर श्री अम्मे महारानी की काशी विश्वनाथ भगवान की गौरा महारानी की श्री गणेश जी महाराज की सरस्वती मात की खेड़पति सरकार की कुबेरेश्वर महादेव की महाकालेश्वर महादेव की ओंकारेश्वर भगवान की सोमनाथ भगवान की नागेश्वर भगवान की संत सद्गुरुदेव गौ माता की चिंता संतान हंतार यत्पदानु रेणव शयनं तनीचार्यं प्रणमामि मुहुः यदनवृतो जन्तुवा सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये श्रीशैललीलाच्छाद्देशयनं लक्ष्मीसहस्रनाम्भिः सर्वमानवं कलानिधिं चतुर्विश्व त्रिविस्तव षड्विजायते योऽसौ पञ्चधा हृदय नमः। बोल विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय।
शिवाय नमः शिवाय गौर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय विश्वनाथ भगवान की महाकालेश्वर भगवान की सोमनाथ भगवान की नागेश्वर भगवान की कुबेरेश्वर महादेव की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान शिव जो नित्य भगवान अपने भक्तों का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे देवाधिदेव महादेव करुणा सागर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव गुजरात की ये पुण्यमय संस्कारित भूमि पावनमय आनंदमय धरा, जिस भूमि पर भगवान श्री विश्वामित्र जी का भी सदा तपबल विराजमान है, ऐसी पुण्यमय आनंदमय धरा अविरल भक्ति शिव महापुराण की कथा आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। स्वर्गीय काव्य जी बहेड़िया जी की स्मृति में श्रीमती लक्ष्मी देवी पन्नालाल जी बहेड़िया बड़ोदरा गुजरात की पावन धरा पर इस कथा का आयोजन संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त है। मानव की देह मनुष्य का शरीर जो मिला है, मानव का शरीर जो प्राप्त हुआ है, मनुष्य का शरीर जो मिला है, ये कहीं ना कहीं परमात्मा की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए मिला। और जब किसी ना किसी रूप में ये मानव का शरीर जब हमको मिलता है
84 लाख योनियों के इधर का 84 लाख योनियों के इस मानव का जो शरीर है, एक एक योनि काटते 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 फिर ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है।